देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे च्यवनप्राश के बारे में। च्यवनप्राश क्या था, ये कहाँ से चला था और क्या कहानी थी च्यवनप्राश की। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। च्यवनप्राश कोई ऐसा नहीं है कि सीधा च्यवनप्राश ही आ गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, हम आपको विस्तार पूर्वक से बताएंगे और बहुत कम लोगों की सुनी हुई रागनी होगी ये। आप लोगों ने डब्बे देखे होंगे च्यवनप्राश के, उसके ऊपर एक फोटो आती है ऋषि की जिसका नाम च्यवन था, च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि के पिता ने च्यवन ऋषि को आदेश किया कि बेटा, इस धरती के ऊपर लोग जो है रोगों से बड़े ग्रस्त हो गए और आप उन लोगों को इन रोगों से मुक्ति दिलाने का उपाय करें। च्यवन ऋषि ने अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोले, हे पिताश्री, आप आदेश करो, इस कार्य के लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा नाम इस धरती के ऊपर सदा के लिए अमर हो जाए। तो उसके पिता ने बताया कि बेटा, जो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं, आप उनको प्रसन्न करो, वो आपको रोगों से मुक्ति दिलाने का उपाय बताएंगे। बोले, हे पिताश्री, इसके लिए मैं क्या करूं। बोले, आप उनको समाधि लगा के, एक समाधि लगा के आप उनको प्रसन्न करें तो वो आपको इन रोगों से मुक्ति दिलाने का उपाय बताएंगे। तो दोस्तों, च्यवन ऋषि ने अपने पिता का आदेश पाके एक जंगल के अंदर जाके जंगल बियाबान में समाधि लगा दी च्यवन ऋषि ने। और मैं जिस समाधि का जिक्र आप लोगों के सामने कर रहा हूं, वो कोई आम समाधि नहीं थी। च्यवन ऋषि ने ऐसी समाधि लगा दी कि सारा शरीर उसका मिट्टी के अंदर दबा हुआ और अपनी दो आंखें आंखें च्यवन ऋषि ने बाहर छोड़ रखी। वो आंखें ऐसे चमक रही जैसे चांद और तारे चमक्या करें। ऋषि का बहुत तेज प्रताप था, आंखें चांद सूरज की तरह चमकी उसकी। एक दिन क्या हुआ, राजा ययाति अपनी लड़की सुकन्या के साथ, क्योंकि राजाओं का काम शिकार करना, जुआ खेलना, कई कई रानियां रखना, दूसरे राजाओं की जो अपने से हल्के हैं उनकी जमीनें हड़प लेना, ये कार्य राजाओं के थे। एक दिन जंगल बियाबान के अंदर राजा ययाति और उसकी लड़की सुकन्या, जिसका नाम सुकन्या था लड़की का, वो अपने पिता के साथ सहेलियों के साथ उस जंगल बियाबान के अंदर आ गई। और जब वो उसके अंदर घूमने लगी तो सुकन्या की नजर उस समाधि के ऊपर पड़ती है। उसने देखा कि भाई, इस मिट्टी के ढेर के अंदर ऐसी क्या चीज है जो हीरे की तरह चमक रही है। उस ऋषि का बड़ा तेज प्रताप था, तेज चमक रही थी। और सुकन्या ने देखा कि भाई, इसके अंदर क्या है। देखो, हम भी किसी चीज को देखें तो ये करते हैं कि भाई, इसको एक बार देखें पास जाके, क्या चीज है इसमें। सुकन्या की छोटी उम्र थी और वो समाधि के पास चली गई। वो उसको देखती है, इसके अंदर क्या है। दादा मांगेराम की रागनी है, दादा मांगेराम का ब्रह्म ज्ञान है ये। दादा मांगेराम ने अपने ब्रह्म ज्ञान में बताया इस रागनी को। बहुत कम सुनी हुई रागनी होगी आप लोगों की। तो दादा मांगेराम ने उस सुकन्या की उस नाजुक स्थिति का, जो उस समाधि को देख के अपने मन में विचार कर रही थी, उसका क्या अनुमान लगाया है, क्या बताया है पंडित जी। नुबला लगी समाधि च्यवन ऋषि की, यज्ञ के राछ धरे सारे, वह सखी सुकन्या देखने लगी, दिन में चमके थे तारे। वो देखने लगी कि इसके अंदर क्या चीज है। उन्मान लगा रही थी सुकन्या। ने बोला, कदे मैं इसको छेड़ दूं और कदे इसमें कोई देवता तपस्या कर रहा हो, कदे बोले मैं इसमें छेड़ दूं और कदे इसे कोई सांप हो। फिर उन्हें अनुमान लगाया। ने बोला, कदे मैं इसको छेड़ दूं, पता नहीं इसके अंदर क्या चीज है, उसकी भंग हो जाए या हमारे को खा जाए। ऐसी ऐसी कल्पना अपने मन में सुकन्या कर रही थी। दादा मांगेराम ने पहली बात के अंदर क्या बताया। नु बोले, अलबत्त तो यो शेष नाग से, जो इस मर्त लोक में आया से, अलबत्त तो यो ब्रह्मा जी जिसने अपना ब्रह्म फैलाया से, अलबत्ता यो विष्णु से लक्ष्मी का रूप छुपाया से, नु बोले अलबत्त तो यो शंकर भोला जिसने अपना क्रोध तपाया से। किसे चम 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 चमके लागे जनो चांद सूरज दोनों आ रहे,
लगी समाधि चमन ऋषि की, बोली यज्ञ के राछ धरे सारे, सखी सुकन्या देखने लगी, दिन में चमके थे तारे। दूसरी बात में सुकन्या फिर हिसाब लगाती है, नु बोली के चतुराई काल भूल गया, यो दबया पड़या माटी के मां, के कोई मूर्ख लाल भूल गया, नु बोली दबया पड़या माटी के मां, के कोई राजा माल भूल गया, दबया पड़या माटी के मां, बोली के कोई दरिया जाल भूल गया, दबया पड़या माटी के मां। किसी सन सन सननन हो रही थी, जनो नारद जी गाना गा रहे, लगी समाधि चमन ऋषि की, यज्ञ के राछ धरे सारे, सखी सुकन्या देखने लगी, दिन में चमके थे तारे। तीसरी बात में दादा मांगेराम ने बताया, नु बोले तेज पुण्य प्रताप यज्ञ किसे तीनों ताप खड़े से, कणी मणि धन मोहर सरफी, धरती पर रतन पड़े से, किसे लाल लाल भूरे भूरे, केसू से फूल जड़े से, शीड़ी काया होगी देख, नु बोले मेरे पिछले पा पड़े से। ये अश्वनी कुमार सूर्य के बेटे, नु बोले अंडे क्यों बन में मारे, लगी समाधि चमन ऋषि की, ये राछ धरे सारे, सखी सुकन्या देखने लगी, दिन में चमके थे तारे। चौथी बात में दादा ने तोड़ कर दिया कि इसके अंदर क्या है। वानु बोली मन ऐसा लग गया से इसके अंदर सतयुग लुक रहा है, कदे नु बोली मन ऐसा लग गया से इसके अंदर कलयुग है और सतयुग के डरते लुक रहा है। न्यारी न्यारी चीजें बताती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर लुक रही हैं, दादा मांगेराम ने चौथी बात में तोड़ कर दिया। नु बोला कलयुग लुक रहा इस बम्बी में, सतयुग के डर का मार्या, कलयुग इस बम्बी में, त्रेता का मार्या, कलयुग लुक रहा इस बम्बी में, द्वापर के घर का मार्या, लक्ष्मी चंद लुक रहा बम्बी में, त्रिलोक की हर का मार्या। मांगे राम नु बोली मना मरम मिलाना, ढूंढ लिए पितर प्यारे, भाई लगी समाधि चमन ऋषि की, यज्ञ के राछ धरे सारे, सखी सुकन्या देखने लगी, दिन में चमके थे तारे।